ओम। परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा पर शुरू करते हैं। तो योग करने के लिए आप इच्छानुसार आसन में बैठ जाइए। आप ये पालतू मार के बैठना हो गया और दाएं पैर को उठा बाएं पैर की जंघा पर रख लीजिए, ये सुखासन हो गया। और दूसरा पैर उठा कर रख लीजिए, पद्मासन हो गया। आइए गहरी गहरी सांस लेते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुख्यमामृतात्। ॐ सोमसद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायामृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मस्तिष्क का प्राणायाम कीजिए। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और छोड़ना है। ताली से के साथ भस्त्रिका करें। भाई हथेली के मध्य भाग को भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। हथेली बदलें। तो इस प्रकार कैसे ये तीव्र भस्त्रिका किया। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं।
ध्यान मग्न मुद्रा में रहिए। जगत के आधार पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान लगाइए। अतिरियों का आपस में घर्षण करें। ओम। पैर सीधे करें। आप पीछे जाइए। पैरों को गोल गोल घुमाए। नाखूनों का घर्षण नहीं करते चलिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर रखा और पंजे को आप गोल गोल घुमाए 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में आप इसको घुमाइए। बड़ी लंबी सांस लेकर घुटने को सीधे से लेना। इससे हमारे पूरे स्वस्थ रहेंगे। और दूसरे पैर से इसी क्रिया को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अब बटरफ्लाई कीजिए। तितली आसन। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। इसके बाद में थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर देते हैं। कपालभाति प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम को मैं सांकेतिक रूप से आपको बता रहा हूँ और आपको ऐसे बैठ जाइए इच्छा अनुसार। ठीक है। पालतू मार के बैठ जाए, सुखासन बैठ जाए, पद्मासन बैठ जाए। ठीक है। जिस आसन में आप सुविधाजनक महसूस हो उसमें बैठ जाइए आप। और झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे, वही कपालभाति कहलाता है। शरीर सामान्य तौर पर सीधा रखें, पेट का संकोचन होता है उससे। देखिए आप
स्वस्थ बच्चे के लिए 5 से 10 मिनट, और जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनके लिए 15 मिनट। और यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार आप हो रहे हैं, तो इस मात्रा को बढ़ा करके 2 से 2.5 गुना और 3 गुना कर दीजिएगा। ठीक है। अपने विश्राम, श्वास की गति को सामान्य बनाएं। आप आसनाचल का घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न होगा आपको आँखों के पल को रखें, पूरे चेहरे पर रोमांच दर्ज करें। अकेलिया देखते हुए ओम को चंद सता के खोलिए। ओम। सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। और सामने खोलिए। अंगूठे को अंदर मोड़ें और फिर मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। मिला और सुनिए आप ऐसा आप गोल गोल घुमा लीजिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों पर ये टहनी मिल गई, बड़ा सोने बनाइए। ऊपर जाएंगे सांस लेंगे, नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हाथों को ऊपर ले जाएं, ऐसे कलाइयों का ऐसे लाभ कर लीजिए, सिर के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको जी। इस तरह हाथ ऊपर ले जाए, मतलब ऊपर ले जाते हुए सांस लेना है, नीचे आते हुए सांसों को छोड़ना है। सर्वाइकल पेन वालों के लिए बहुत बढ़िया ये एक्सरसाइज है।
बंद होगा चालू भी कीजिए। ये जो सूक्ष्म में अभी मैंने आपको करवाए हैं या मैंने आपको बताए हैं, ये सर्वाइकल पेन के लिए रामबाण है। पैर सीधे कर लीजिए। आसन में आ जाइए और कपालभाति प्राणायाम का दूसरा दौर करते हैं। करना है आपको, अच्छा काम है, मन नहीं लग रहा है तो भी करिए, क्योंकि अच्छा काम, नतीजे अच्छे होंगे, है ना। बुरे काम में मन भी लगता है तब भी मत करिए, क्योंकि उसके नतीजे खराब होंगे। करिए तो। विश्राम मुश्किलों के साथ बैठिए। आपस में हाथों का घर्षण कर और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर उपासना करें। इससे आँखों की लालामी और चेहरे का रूखापन दूर होता है। हाँ? ओम। पैर को मोड़िए। ये सब सीख गया। शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। दोनों पैरों से एक साथ।
आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा लीजिएगा जितना आपको आवश्यक होगा। चलिए आइए, ये वज्रासन और अब करते हैं। सबसे पहले अर्धचंद्रासन हम आपको कराते हैं। तो अर्धचंद्रासन से पीछे की तरफ मुड़ते जितना आप आसानी से मुड़ सकें। तो ये उठने के बाद होकर खींचना मुश्किल है, देख लीजिए आप कैसे होता है। ऐसा एक बार उल्टा होकर समझ गया ना। और ये वज्रासन, ये एकमात्र आसन है वज्रासन जिसको आप भोजन करने के बाद भी लगा सकते हैं इस आसन को। तो आपको मंडूकासन करा रहा हूँ और नाभि के दोनों तरफ मुट्ठियाँ बांध के लगाइए। पीछे जाएंगे, श्वास को लेंगे, सामने श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। अगर आपकी नाभि टली है, नाभि टल गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी इससे आप। अगर आपके शुगर के पेशेंट है, आप शुगर आपकी कम ज़्यादा हो रही है तो मंडूकासन आपके लिए बहुत बढ़िया बनाया हूँ। दूसरा पोज, बायां पीली को नाभि पर रखा, उसके ऊपर दूसरा पीली, ऑटोमेटिक इंसुलिन जनरेट होती है। धीरे धीरे वापस 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 धनुरासन हाथों पर आज बाजू से लेते हुए नीचे। तो यह है आपका वज्रासन और इसी आसन में बैठ करके हम आपको कराएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो याददाश्त बढ़ाने के लिए रामबाण उपाय है अनुलोम विलोम। आपका सिर दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्नायु से संबंधित समस्या है तो वो भी आपकी ठीक होने वाली है। दमा की समस्या है वो भी आपकी ठीक होगी। अरे बहुत सारी बीमारियाँ तो आपके लिए, आपको कोई बीमारी नहीं तो और अच्छी बात, बीमारी आएगी ही नहीं आपके शरीर में। तो करिए बढ़िया आसन। ये हथेली
यहाँ ये अंगूठा और यहाँ पर ये 2 हो गया। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। श्वास की गति को सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का जाप। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु, ओम ही माता है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। का भस्म और दर्शन से उत्पन्न ऊर्जा को, गर्माहट को आंखों के पल को करें, देखो पूरी चेहरे को रूपांतरित करें। ओ पैर खोल लीजिए। एक बार फिर से बटरफ्लाई करिए। चलिए, ये आप कहो कि बटरफ्लाई है, ताली से हो। सारे पॉइंट्स इसमें प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। ये किडनी का पॉइंट है, इसको आप दबा दीजिए ठीक से। अच्छे से करिए और मन लगा करके करिए। स्वस्थ रहना है तो करना ही होगा। योगा सबसे अच्छी विधि, क्योंकि किडनी को स्वस्थ, किडनी की जब समस्या आती है तो अच्छे होकर हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। सही है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि आप दिन की शुरुआत योग से ही कीजिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और जब निरोग रहेंगे
तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने काम में। चलिए अब हम आपको लेटने वाले करा देते हैं, है ना। एक पैर को उठाएंगे, दोनों पैरों से अगर आपकी नाभि डल गई है तो वो भी आप पीछे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, धीरे धीरे वापस। पूर्ण हलासन देख लीजिए, जितना बने उतना करिए, कब करिए अवश्य। धीरे धीरे वापस। सर्वांगासन, यहाँ हाथ यहाँ पे लगा।